10 यूपी बोर्ड प्रिपरेशन फॉर द सीजन ऑफ 2026. ओके, आप देखो बुक रखो मेरे सामने। काला बुक सर फर्स्ट क्वेश्चन करवाओ। ये रिपोर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन विलोपन विधि या तथा प्रतिस्थापन विधि से। सर ये मैंने तो बनी है, 1 सेकंड करवा दो इसका। एक्सरसाइज नंबर 3.3 हाँ भाई, इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नहीं होता, एग्जाम्पल करो पहले। जल्दी कोडी में समझा दो। नोटबुक पे समझा के देख लो। हाँ समझा के देख लेते, ठीक है भाई। देखो ये है एक क्वेश्चन कर लेते हैं विलोपन विधि वाला। कोई से भी क्वेश्चन ले लो। प्रश्नावली 3.3 है। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट करना बताइए। सर सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का सेकंड पार्ट करना है। देखो बच्चों क्या है इसमें, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाला तो बेटा 3x 3x प्लस के 4y बराबर 10, 10। ठीक है। दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण एक ही से मान लेंगे, 2x माइनस के 2y बराबर, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए आपने, तो इसमें कॉमन ले लो। x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना भाई। जब कॉमन लिया हमने तो इसका मतलब है कि 2 बाहर ले लिया, तो 2 सबके साथ उधर से दो कॉमन ले लिया, बोलो। समीकरण 2 को 2 से गुना नहीं कर सकते हैं। समीकरण आसान बना लो ना, इसे क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चीज सभी हो जाए। उधर से दो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेंगे तो 2 हमने यहाँ ले लिया बेटा, x माइनस वाई बराबर 2 बच गए तो इसके बाद में x माइनस वाई बराबर 2/2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, 2 एकम 2, ये x माइनस के वाई बराबर 1 आपका बच गया। समीकरण एक ही। अब आप देख लें दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रज्वलन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमने इन दोनों समीकरणों को हल कर लिया। पहली समीकरण का ऐसे ही कॉपी कर लिया, दूसरी समीकरण के लिए हमने कॉमन लेने के बाद उसको हल करा और समीकरण 2 बना। कोई दिक्कत है ना किसी? इसके बाद में अब हमें देखते हैं कि क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से यहाँ पर हल कर लीजिए। विलोपन विधि से हल करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए आप देखेंगे 2 यहाँ पर 3x प्लस के 4y बराबर 10 है बच्चे। अब आप देखो यहाँ पर 3, यहाँ का x है, यहाँ माइनस वाई है बराबर 1 है, तो हमें y काटेंगे तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी इसमें। यदि x काटना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कौन सा काटवाना चाहिए? x काटोगे, y को जो काट लो, y को जल्दी कट जाएगा, ठीक है ना। इसका मान निकल जाए, y का आराम से निकल सकते हैं। तो अभी इसका मतलब ये पर तो वैसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x में 3 की गुणा करनी पड़ेगी तब इसके जैसा बनेगा, इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी जब इसके जैसा बनेगा। तो मैं कर रहा हूँ समीकरण 2 में 4 से गुणा करने, 4 से गुणा करने पर
जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना बैठेगा बच्चों? 4x माइनस के 4y बराबर 4। बताओ बैठेगा नहीं बैठेगा? 10 में नहीं गुना ये एक में तो होगी। 4 गुना x का मतलब 4x, 4 गुना y का मतलब 4y बराबर 4 का 4। 4 की गुना सारे होगी। यस सर। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। यस सर। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएगा। यस सर। ठीक है बच्चों, अब 4x में 3x जोड़ दीजिए। 4x में 3x जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? ये जुड़े क्यों? क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था। ठीक है बच्चों, अब 10 में 4 जोड़ो 14, x बराबर 14 बटे 7। 7 दूनी तो x बराबर कितना आएगा? तो x का मान 2 आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 है। समीकरण 2 है नहीं? तो x का मान कितना हमारे पास में 2 है, माइनस वाई बराबर 1। एक काम करो, माइनस वाई तो ये रहने दो, 1 भी ये रहने दो, 2 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस। माइनस का वाई बराबर माइनस का 1 कितना बचेगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 1। ये आपका आंसर है। x बराबर 2 वाई बराबर 1 मिला दीजिए आंसर। जो उतारना चाहते हो उतार सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट ये वाला ये हुआ नहीं। चलो करेंगे। बोर्ड पे करना है? बोर्ड पे करना है? यस सर। बोर्ड पे ठीक है? अच्छा लगा। वैसे सर सब नोट कर लेना साथ के साथ। हमें नहीं पता। आप तुम्हारे एब्सेंट है ना कोई? आशु एब्सेंट है। 20%। क्या